इंडोनेशिया में मुनाकिद होने वाले एशियाई खेलों के लिए कश्मीर के कयाकिंग स्टार बिल्किस मीर को वाटर स्पोर्ट्स जज के तौर पर मुंतखब किया गया है। 32 साला मीर ने जी मीडिया को बताया कि वो वादी की पहली वाटर स्पोर्ट्स कोच हैं। इस ओहदे के लिए एशियाई कैनो फेडरेशन टीम के जरिए मुंतखब किए गए 20 एशियाई लोगों में से बिल्किस मीर वाहिद हिंदुस्तानी हैं। 18 अगस्त से 18वें एशियाई खेलों का इनेकाद होगा। इन एशियाई खेलों को लेकर जहां सबकी नजर खिलाड़ियों और उनके मुजाहिरे पर होगी, वहीं दुनिया की नजर हिंदुस्तानी जज बिल्किस पर होगी। वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली बिल्किस मीर ने साल 1996 में कयाकिंग और कैनोइंग शुरू की। मीर 2010 से 2015 तक हिंदुस्तानी कयाकिंग और कैनोइंग टीम की कोच रही हैं। वो अपनी टीम के साथ जापान भी गईं, लेकिन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। मीर कहती हैं कि वादी में इस खेल को खेलने वाली वो वाहिद लड़की थी जिन्होंने इस खेल के लिए काफी मेहनत की है। अभी जो रिसेंटली एशियन कॉन्फेडरेशन ने मुझे फिर से एक बार जज के हैसियत से अपॉइंट किया गया, जो अपकमिंग एशियन क्वालिफाइंग राउंड ओलंपिक्स के लिए होगा, जो थाईलैंड में होगा, 24 मार्च को होगा। और मैं पहली लड़की बनी कैनोइंग कयाकिंग में इंडिया से जिसको इस टूर्नामेंट के लिए नॉमिनेट किया गया। ये मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे कंट्री के लिए और मेरे स्टेट के लिए फ़ख्र की बात है। इवेंट्स के लिए इंडिविजुअली एज वेल एज ग्रुप जो भी इनके इवेंट्स होते हैं, चाहे पार्टिसिपेशन हो चाहे इसको ऑफिशिएटिंग के लिए, नंबर 1 शी इज़ दिस टाइम इन होल इंडिया। बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। पूरे हमारे कश्मीर के लिए, खासकर हमारी कश्मीर की गर्ल्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। वो बिल्किस मीर यहाँ पर 2004 से 7 तक तकरीबन रही है इस कॉलेज में। उसने ग्रेजुएशन यहीं से की है और उन दिनों भी बहुत एक्टिव थी स्पोर्ट्स, हर एक एक्टिविटी में और उसने बहुत बचपन से ही उसने मतलब बहुत मेहनत की है। और ये ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ पर मतलब जिसमें यहाँ बहुत कम इंटरेस्ट देते हैं। बिल्किस ने कौमी आबी खेलों में 10 सालों तक जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी भी की है। 2009 में वो हंगरी में कयाकिंग और कैनोइंग में MOL ICF प्रिंट रेसिंग वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की जानिब से हिस्सा लेने वाली पहली खातून बनी। मीर ने कहा कि हिंदुस्तान में पानी के खेल, खासतौर पर कयाकिंग और कैनोइंग की शोहरत अब बढ़ रही है। बिल्किस मीर से कई लड़कियां कोचिंग हासिल करती हैं। वो डल झील में लड़कियों को प्रैक्टिस कराती हैं। मीर का कहना है कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों में सलाहियत है। मीर हाल ही में 300 तलबा को ट्रेन कर चुकी हैं, जिनमें से आधी वादी कश्मीर की लड़कियां हैं जिन्होंने वाटर खेलों में बेहतर कारकर्दगी की है। उनकी टीम को कौमी सतह के टूर्नामेंट में 56 मेडल मिले हैं। बिल्किस मीर श्रीनगर में रहती हैं। उनका ख्वाब है कि आलमी टूर्नामेंट में वादी से खिलाड़ियों की ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी हो। जो मेरी एक्सपीरियंस रही है एशियन गेम्स में अभी मैं एज जज और एज कोर्स एम्पायर रही हूँ। और बट ये प्लेटफॉर्म मेरा मतलब अगर देखा जाएगा मेरी 21 साल की जो एक्सपीरियंस है कयाकिंग कैनोइंग वाटर स्पोर्ट्स में, मैं एज अ प्लेयर भी रही और 21 साल में जो हाईएस्ट अचीवमेंट दैट वाज वर्ल्ड कप 2009 जो हंगरी में मैंने खेला, जिसमें मैं सेमीफाइनल तक पहुंची। ये मुझे लगता है कि आने वाले दिन में वो दिन दूर नहीं, हमारे बच्चे ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेंगे। और वी पीपल हैव अ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, बहुत फ्लैट वाटर एंड वाइल्ड वाटर। तो मुझे लगता है कश्मीर के लिए वाटर स्पोर्ट्स एक ऐसी गेम बनेगी जिसमें ना कि नेशनल प्लेयर्स बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर्स निकलेंगे जो हमारे कंट्री को, हमारे स्टेट को, हमारी यूटी को वर्ल्ड मैप पे लाएंगे, जो अल्टीमेट एक ड्रीम होता है एक प्लेयर का। बट मुझे खुशी की बात यह है और मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ मेरे वेल विशर्स का, मेरी माँ का और मेरे फ्रेंड्स का, जिन्होंने मुझे हर टाइम साथ दिया, सपोर्ट किया, स्ट्रेंथ बन के मेरे सामने आए कि नहीं आप कर सकते हो। आज पूरे कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है, एक कश्मीरी लड़की इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए एज जज सिलेक्ट हो गई। मीर ने अपनी कामयाबी का सेहरा अपनी मां के सर बांधा है। उनका कहना है कि खेलने से लेकर जब भी जरूरत पड़ी हमेशा उनकी मां का साथ मिला। बिल्किस मीर का मानना है कि रियासती हुकूमत खेलों को फरोग दे रही है और स्कूलों में आलमी सतह की चीजें भी मुहैया कराई जा रही हैं ताकि यहाँ के खेल को फरोग मिले। उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन करने वाले और भी खिलाड़ी सामने आएंगे।
जी सलाम के लिए फारूक पानी की रिपोर्ट।